हाँ तभी इसमें कितना टाइम लगा है, झाड़ू लगाई है वो चलते जाते। मतलब जो मैं अब तक बोला वो किसी को कुछ सुनाई दिया ही नहीं। थैंक यू अमित। गुड मॉर्निंग पुष्पा राहुल, जल्दी से आ जाओ बच्चे। गुड मॉर्निंग अमित। गुड मॉर्निंग रोहित। अभी शुरू करते हैं बच्चे।
सिर्फ 10 बच्चे जुड़े हैं, बाकी बच्चे अब तक नहीं जुड़े। क्या रीजन है? एक मिनट में अभी डाल देता हूँ ग्रुप के अंदर। दो मिनट वेट कर लो, भी बच्चे हो सकता है जुड़ जाए। मैं भी न्यूज़पेपर देख लेता हूँ सर वाला, इतने एक मिनट में। भाई चक्कर क्या हो रखा है? चलिए अभी क्लास शुरू करते हैं। जिसको आना होगा वो आ जाता। टॉपिक है जी अपना आगे सोलेनोइड। सोलेनोइड के बारे में करेंगे अपने। किसी के अगर कोई डाउट हो
तो कमेंट कर सकता है। आपकी ऑडियो क्वालिटी भी मेरे पास आ रही है, आप ऑडियो के थ्रू भी मुझे बता सकते हो। ठीक है, किसी के कोई बीच में इश्यू हो तो। ठीक है, वॉइस क्लियर आ रही है, बता दो मुझे। स्क्रीन क्लियर है, दोनों चीज़ों के बारे में प्यारा सा कमेंट करके बता दो कि क्या दोनों चीज़ें क्लियर है। ओके संजू, थैंक यू। देखो, सोलेनोइड में आपने जो मोस्टली गर्ल्स है उनका तो उन्होंने देखी भी होगी घर में ऐसी चीजें, बॉयज तो चलो फिर भी इन चीजों को नोटिस नहीं करते। ठीक है, जो कपड़े सिलने वाली जो रील आती है, मतलब जो जिसके ऊपर एक कागज का रोल बनाकर उसके ऊपर धागे प्लेटे हुए होते हैं, वो एक सोलेनोइड की तरह होती है। इसमें धागे होते हैं, सोलेनोइड में उसकी जगह क्या होते हैं, वो वायर होते हैं। सोलेनोइड में उसकी जगह क्या होते हैं, वायर होते हैं। इसमें क्या होते हैं, धागे होते हैं उनकी जगह। तो कोई डिफरेंस नहीं है धागे और उनमें। ठीक है, देखो कैसा बनेगा इसका, कैसे होगी सोलेनोइड अपनी। कुछ इस तरीके से उसके ऊपर क्या होते हैं, धागे होते हैं। सोलेनोइड में उसकी जगह क्या होते हैं, वायर होते हैं। सोलेनोइड में वायर होते हैं, उसमें क्या होते हैं, धागे होते हैं। ठीक है, इनको कनेक्ट किया जाता है बैटरी से। सेल से कनेक्ट कर दो, बैटरी से कर दो, एक ही बात है। प्लस माइनस बेस होता है इसके अंदर बीच में, मतलब इसका एक मिड होगा। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी होगी, आर होगी इसकी रेडियस। ठीक है, जो ये नीचे मैंने ये रिंग बनाया है, येलो कलर का आप सिलेंडर देख रहे हो, इस सिलेंडर को क्या बोलोगे, एक बेस होगा। ये बेस होगा, नॉन कंडक्टिंग होता है ये क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग होता है। एंड वायर सोल बी इंसुलेटेड। नॉन कंडक्टिंग होगा, इसके बाहर जो वायर लगाया जाता है पूरा पूरा जो रेड कलर का आप देख रहे हो, वो सारा का सारा क्या है, कंडक्टिंग है, इंसुलेटिंग है। और बाकी ये नॉन कंडक्टिंग होता है। ठीक है, मतलब या हम इसको बोल सकते हैं इंसुलेटेड। ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा सरफेस है, ये एक इंसुलेटेड है, ये तो कंडक्टिंग है। कहीं इस चीज को आप बोल दो ये तो कंडक्टिंग ही रहेगी। कंडक्टिंग वायर, ये वायर है, ये वायर तो हमेशा ही कंडक्टिंग रहेगी। जो इसके अंदर जो पूरा वो पूरा होगा, येलो कलर वाला है, ये नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए कंसिस्ट ऑफ एन insulating long
wire closely found in form of helix its length is very large as compared to its diameter। मतलब इसकी जो लेंथ है आप देख रहे हो, जो इसकी लेंथ होती है वो क्या होगी, एल होगी। एल होगी इसकी लेंथ तो होगी इसकी एल। ठीक है, आगे देखो इस चीज में टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं ये टॉपिक। तो आप इन टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से करोगे, इजीली ये टॉपिक कोई टफ वाली बात नहीं है, लेकिन करोगे थोड़ा सा इनको माइंड पे स्ट्रेस डाल के। when solenoid suspended freely its threads in ns direction, north south direction, only current is on। ठीक है, current carrying solenoid behave like a magnet। मतलब क्या होगा, जब मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट को पास कर दिया और इस सर्किट को ऑन कर दिया, इस की को मैंने ऑन कर दिया, तो ये इसके अंदर क्या होगा, करंट पूरा का पूरा रोटेट होता रहेगा। करंट पूरा का पूरा क्या होता रहेगा, रोटेट होता रहेगा। करंट की डायरेक्शन अपने ये आ जाएगी। ठीक है, करंट पूरा का पूरा रोटेट होता रहेगा और करंट की डायरेक्शन मेरे पास है ये आ जाएगी। अब इसमें करंट की डायरेक्शन ये आई तो ये घूमता रहेगा, इसके अंदर करंट घूमता रहेगा। ये करंट घूमने से ये क्या करेगा, जब इसके अंदर कोई रोड डाल दोगे, वो रोड क्या हो जाएगी, जब कुछ टाइम बाद निकल दोगे तो वो क्या करेगी, मैग्नेट की तरह काम करेगी। वो क्या करेगी, एक मैग्नेट की तरह काम करेगी। जो आपके पास है, हाँ जी प्रियांशु बोलो, राइज टू हैंड किया आपने। नहीं सर, वो गलती से हाथ लग गया। ठीक है, तो ये होगी वेयर एन इज ए, वो तो एन एस डायरेक्शन थी मेरे पास है, ये तो एन एस डायरेक्शन है। ठीक है, मैं ले रहा हूं दूसरा, इस एन का उस एन से कंपैरिजन मत करना। एन इज टर्न्स इन सोलेनोइड। एन क्या, नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनोइड, और स्मॉल एन क्या है, ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, जिसे एन से किया है। तो एन इज इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, एन अपॉन में एल, वेयर एल इज ए लेंथ, एन इज ए पर यूनिट लेंथ, और कैपिटल एन इज ए टर्नोइन है सोलेनोइड। इस चीज को ध्यान रखोगे आप। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बोलिए, यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बोलिए आप।
सर कैपिटल एन को रिपीट कर दो। कैपिटल एन क्या अपना नंबर ऑफ टर्न्स है। इसके ऊपर जो सोलेनोइड आपको दिखाई दे रहा है, जो आप सोलेनोइड देख रहे हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, जो ये रिंग बनी हुई है रेड वाली, ये क्या एन है, नंबर ऑफ एन रिंग्स। ठीक है, एन रिंग्स है इसके ऊपर बनी हुई। ठीक है, एन रिंग्स है इसके ऊपर बनी हुई। सो यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है। अब थोड़ा सा मैंने क्या किया, उसको बीच में से कट कर दिया। मैंने उसको बीच में से कट कर दिया और खोल के देखा। मैंने कहा देखते हैं इसमें क्या सिस्टम निकलेगा, खोल के देखते हैं उसको पूरे को। मतलब मैंने जो इस तरीके का जो सिलेंडर था, ठीक है, इसके ऊपर जो इस तरीके से रिंग बन रही थी, मैंने बीच में से यहां से कट किया, उसे कट किया। तब किस तरीके का बनेगा वो चीज हम देखते हैं यहाँ। ठीक है, वो चीज हम देखते हैं यहाँ। जब कट किया तो ऊपर वाला पार्ट तो कुछ इस तरीके का हुआ, ऊपर वाला पार्ट कुछ इस तरीके का हुआ, नीचे वाला पार्ट कुछ इस तरीके का हुआ। ठीक है, कट किया मैंने उसको सिलेंडर को बीच में से, तो जाहिर सी बात है कि इस सिलेंडर को मैं बीच में से कट कर दूंगा। मान लो इस सिलेंडर है, इसको मैं बीच में से कट कर दूंगा यहां से, तो यहां से कट हुआ तो यहां पर एक लाइन तो मेरे ऊपर चली गई, एक इसका पार्ट नीचे आ गया, ऊपर चला गया, नीचे आ गया। क्लियर सी बात है। ठीक है, मैं डॉट लिख रहा हूं, इसकी मैं बताऊंगा ये डॉट क्यों लिखे गए हैं। दिस इज ए आउटसाइड करंट। देखो आउटसाइड करंट का इनसाइड के साथ रिलेशन बना दूंगा, उसके दोनों को एक साथ समझा दूंगा। इनसाइड करंट, अब बताऊंगा बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। इनसाइड और आउटसाइड मैंने कैसे लिखा, देखो इसको मैंने यहां से कट किया, यहां से तो करंट अंदर आ रहा है और दूसरी साइड से करंट क्या जा रहा है। मान लो यहां से तो करंट क्या, इसमें एंट्री किया, क्लियर है, यहां से कट किया, ये इसके पीछे की सरफेस है, यहां से बाहर गया, यहां से बाहर गया, इसके अंदर करंट आया और यहां से करंट क्या गया, बाहर गया। देखो क्लियर है। फिर यहां से करंट इसके अंदर आया और यहां से करंट कट किया मैंने, यहां से करंट मेरा बाहर गया, यहां से करंट अंदर आया और यहां से करंट मेरा बाहर गया, यहां से करंट अंदर आया मेरे पास, यहां से करंट मेरा बाहर गया। तो इनसाइड और आउटसाइड वाली बात समझ में आई ना, इनसाइड और आउटसाइड वाली बात समझ में आई सबके। इनसाइड और आउटसाइड की बात समझ में आ गई होगी सबके। ओके, आगे बढ़ते हैं। एन नंबर ऑफ रिंग्स है कुछ इस तरीके की इसके अंदर, कुछ इसी तरीके की इसके अंदर एन नंबर ऑफ रिंग्स है, कोई बड़ी बात नहीं है। एन है जो क्या है, टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टर्न्स पर यूनिट लेंथ मेरे पास है। यहां से लेके यहां तक की इसकी क्या रेडियस है, मैंने पहले लिखा था रेडियस है। दिस इज द लेंथ ऑफ दिस, लेंथ ऑफ दिस। ये चीज क्लियर हो गई आपकी, क्लियर हुई है ना ये चीज, कोई दिक्कत किसी के यहां तक। बताओ भी किसी कोई दिक्कत है तो, अदरवाइज कमेंट करके बता दीजिए भी सर क्लियर है हमारे यहाँ तक, या बोल के बता दीजिए जो आपको वाजिब लगे, जो आपको अच्छा लगे मेथड बोल के बताना, या फिर आप तो जैसा भी लगे आप बता देना। ठीक है,
ओके संजू, पुष्पा, पंकज क्लियर, अभी क्लियर है। ओके क्लियर अभी से। फिजिक्स में इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में, बताओ पहले। ठीक है, फिजिक्स में इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में। मुझे निकालनी है इसके ऊपर पूरे पर क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। पूरे पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। पूरे पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के मैंने बहुत से मेथड बताए थे आपको, बहुत से मेथड बताए थे। कैसे मेथड थे, अब चलते हैं इसके ऊपर टॉपिक पर। ठीक है, मैंने इसके बीच में ले लिया एक पॉइंट P, मुझे इस P पॉइंट पर निकालनी है। इस P पॉइंट से सब पे निकल जाएगी पूरी की पूरी। कैसे निकलेगी, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मैंने डायग्राम जो बनाए हैं जितने भी, ये थर्ड बन रहा है, इसके अंदर बना लेना। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम को रेलेवेंट में। ये करंट था, बीच में से कट किया था हमने यहां से। ठीक है, यहां पर मैंने P पॉइंट लिया। दिस एंगल मेरे पास कितना है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक का एंगल थीटा है। थीटा है एंगल, क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहां तक है। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक का एंगल मेरे पास कितना है, यहां से लेके यहां तक का एंगल मेरे पास कितना है, थीटा 2। यहां से लेके यहां तक का एंगल मेरे पास कितना है, थीटा 2 है। इस चीज को थीटा 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा 2 थीटा 1 ले लिया। मुझे निकालना है इस P पॉइंट के ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड। मुझे इस P पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इस P पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। नेट मैग्नेटिक फील्ड इस P पॉइंट पर निकालूंगा तो मेरे पास कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे मैं स्मॉल पे निकालूं और बड़ी पे निकल जाए, छोटी चीज पे निकालूं और मेरा बड़ा निकल जाए। अगर मैं ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बना लूं तो वो बेटर रहेगी मेरे लिए। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक छोटा सा एरिया कट कर दिया। मान लो मैंने इतना ले लिया, इतना ले लिया। dx इसकी डिस्टेंस है, dx इसकी डिस्टेंस है। यहां पर ये एंगल बना रहा है, मान लो एंगल बना रहा है थीटा, एंगल बना रहा है ये थीटा, क्लियर है, ए पॉइंट पर। ठीक है, एंगल बना रहा है थीटा। रेडियस तो इसकी आर ही है, रेडियस तो इसकी आर ही है। कोई दिक्कत यहां तक किसी के, जो दिक्कत किसी के यहां तक। हमने इसको एक एलिमेंट्री रिंग के अंदर किया है जिसके अंदर करंट क्या, आई सेंसिटिव करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है। इफेक्टिव करंट इसमें कितना है, आई डैश है। मतलब इतने में क्या है, जो ये चीज है इसमें करंट कितना जा रहा है, आई डैश करंट फ्लो कर रहा है। यहां तक किसी बच्चे के कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, चलिए जी आगे बढ़े। कोई कमेंट है, कोई दिक्कत है तो बोल दिया करो बच्चे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू एलिमेंटल रिंग DB। एलिमेंटल रिंग DB पे क्या आएगा, बायोट सेवटला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई के केस में रिलेशन निकलता है अपना, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आई प्राइम आर स्क्वेयर अपॉन में आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई 3/2। इस रिजल्ट के बारे में अगर आप पूछोगे तो प्रीवियस टॉपिक करना पड़ेगा जो मैंने कल घर से दिया था। सिलेंडर के केस में मैंने करवाया भी था लास्ट में 2 मिनट में, और मैंने ये भी बोला था इस टॉपिक को घर से करना। उस टॉपिक का डायरेक्टली रिजल्ट उठाया, उस टॉपिक में पाई नहीं दिया, यहाँ पे पाई पहले कैंसिल आउट हो चुका था, अदरवाइज तो 4 पाई आता अपने पास है। पाई वगैरह पहले कैंसिल आउट हो चुके थे इसमें। ये रिजल्ट हमने वहां से कल वाला उठाया है,
कल वाला रिजल्ट है एज इट इज। किसी के कोई डाउट हो तो मैं नोट्स भेज दूंगा कल वाले टॉपिक के, देख लेना अच्छे से। लेकिन ये कल वाला टॉपिक एज इट इज रिजल्ट मैंने यहाँ पर उठाया है बच्चे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कल आपने नहीं किया होगा काम। मैंने घर से काम करने के लिए दिया था, आई होप आपने वो टॉपिक किया होगा घर पर। उस टॉपिक के बिना आगे नहीं होगा काम कोई भी। आ गया ना आगे से आगे टॉपिक, अगर पीछे का कंप्लीट नहीं करोगे तो नहीं होगा आगे से। ठीक है, कल जैसे स्कूल ओपन हो रहे हैं अपने, उसके रिगार्डिंग पीछे का काम भी हमें जरूरी है बच्चे करना। हम साथ के साथ हर रोज हम एक क्लास आपकी ले रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स की तो मेरी क्लास मिस नहीं हुई। रेयर केस में मेरी ये मान के चलो कि क्लासेस शुरू हुई थी 20 अप्रैल से, 20 अप्रैल से आज तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 क्लासेस मिक्स हुई होगी। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 ही क्लास मिस हुई है। एक क्लास तो लास्ट वीक मिस हुई थी नेटवर्क इशू की वजह से, और 2 क्लास मुझे लगता है मिस हुई थी 1 जून से लेकर 9 जून के बीच में। 1 जून से लेकर 9 जून के बीच में 2 क्लास मिस हो सकती है। बाकी मैंने उस टाइम भी यूट्यूब के थ्रू आपको काम करवाया था। ठीक है, देखो 1 के अंदर कितनी है, 1 के अंदर कितनी है एंट्रन है, 1 के अंदर कितनी है एंट्रन है। dx के अंदर कितनी होगी फिर n dx टर्न होगी, n dx टर्न होगी। ठीक है, करंट की बात करूं मैं, 1 टर्न में कितना करंट है, I करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, n dx करंट में कितना फ्लो होगा, n dx I फ्लो होगा। ठीक है, क्लियर है। और I करंट में I डैश में कितना फ्लो होगा, I डैश में अपने पास फ्लो होगा जी, मतलब I डैश है यहाँ पर, I डैश है, I डैश में अपने पास n dx I फ्लो हो जाएगा। n के अंदर जो चीज होगी वही सेम चीज इसमें फ्लो होती है, वही सेम चीज इसमें फ्लो होती है, दोनों रिलेशन सेम चलते हैं। ठीक है, चलो भी सारी वैल्यू पुट कर दो। dB इज इक्वल टू म्यू नोट n dxi, n dxi, इस i प्राइम की वैल्यू आ चुकी है, n dxi अपॉन में r स्क्वेयर और डिवाइड बाई 2 r स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर और पावर 3/2, पावर 3/2 हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, पावर हो चुकी है 3/2। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हुई बताओ, किसी बच्चे के कोई प्रॉब्लम बताओ। किसी बच्चे के कोई डाउट यहाँ तक? ओके प्रियंका, देखो एक बार इस टॉपिक को इतना ऊपर वाला, तब तक मैं अटेंडेंस के लिए स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ आपको। हाँ जी, आगे बढ़ते देखो, बी नेट की मैं बात करूंगा। बी नेट, बी नेट मेरे पास क्या आएगा, डीबी का इंटीग्रेशन, ठीक है, θ2 से θ1 इंटीग्रेशन, और जो मेरे पास आया था म्यू नोट n dxi, ठीक है, r स्क्वेयर अपॉन में 2r स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर पावर 3/2। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है पूरे के पूरे का। ठीक है, इस पूरे के पूरे का मुझे इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, देखो वापस उसी डायग्राम पे चलते हैं जो मैंने लिया था।
आ गए इस डायग्राम पे पॉइंट ए, इस पॉइंट को मैंने लिख दिया बी पॉइंट, बी पॉइंट, बी मैंने यहाँ ले रखा, बी पॉइंट लिख दिया मैंने इस पॉइंट को। ट्रेंगल ए बी पी, ट्रेंगल ए बी पी में टेंजेंट थीटा निकालो भाई, टेंजेंट थीटा निकालो। ए बी पी, ए बी पी के अंदर भी टेंजेंट थीटा निकालो, क्या आएगा ए बी पी के अंदर। ये डिस्टेंस मेरे पास कितनी है, एक्स है यहाँ तक। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो आर अपॉन में एक्स आ जाएगा, आर अपॉन में एक्स आ जाएगा। एक्स की वैल्यू यहां से क्या आएगी मेरे पास, एक्स की वैल्यू आएगी आर टेन थीटा, आर टेन थीटा आएगा। मतलब इसको मैं लिख सकता हूं एक्स इज इक्वल टू आर कोट थीटा, आर कोट थीटा लिख सकता हूं मैं। इसका मैं डिफरेंशिएशन कर दूं डी एक्स अपॉन में डी थीटा, डी एक्स अपॉन में डी थीटा, मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो आर, इसका डिफरेंशिएशन करोगे आर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, आर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। मतलब मुझे वैल्यू चाहिए थी dx की, तो dx की मेरे पास वैल्यू क्या आई, माइनस आर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और डी थीटा। बताओ भाई डी थीटा वाली ये चीज समझ में आई क्या, बताओ जल्दी से मुझे, ये चीज समझ में आई क्या। ठीक है, और x की ये वैल्यू भी यूज करेंगे अपन आगे। ठीक है, ये दोनों वैल्यू समझ में आ गई होगी, किसी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। थीटा टू थीटा वन म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर में अंदर लिख रहा हूं। इस dx की वैल्यू, dx की वैल्यू मैंने अभी अभी निकाली थी, क्या आई थी, माइनस आर कोसिकेंट, माइनस आर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और डी थीटा। क्लियर है, आर की वैल्यू आई थी मेरे पास। नीचे क्या चल रहा था, टू आर स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी, एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, एक्स की वैल्यू मेरे पास थी आर कोट थीटा, तो आर स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यहां तक किसी बच्चे कोई दिक्कत हुई, यहां तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम। अब करना है हमें सिर्फ और सिर्फ इसका इंटीग्रेशन, अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसका इंटीग्रेशन ही करना है बच्चे, अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसका इंटीग्रेशन ही करना है। इंटीग्रेशन मुझे नहीं लगता आप नहीं कर पाओगे, क्या इंटीग्रेशन कर ही सकते हो आप। इसके ऊपर पावर कितनी चल रही है, 3/2 चल रही है पावर, इसके ऊपर पावर 3/2 चल रही है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना, कर सकते हो इंटीग्रेशन, तो इसका बताओ भी जल्दी से, इसका इंटीग्रेशन करके b की वैल्यू फाइंड कर सकते हो ना, b की वैल्यू फाइंड कर दोगे, इस b की वैल्यू इंटीग्रेशन करके लिमिट अप्लाई करके कर सकते हो क्या। तो मैथ्स वाले बच्चे जिनके पास मैथ्स है वो तो इजीली कर सकते हैं इस चीज को। बताओ जल्दी से बताओ, कर लोगे क्या ये वैल्यू फाइंड, अदरवाइज फिर मुझे कल क्लास के अंदर करवाना पड़ेगा दोबारा ये। जल्दी बताओ भाई, यस या नो जल्दी बताइए, कर लोगे या नहीं करोगे। जल्दी बताइए बच्चे, यस या नो।